हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अलोंग विथ फिशर्स इक्वेशन और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और रियल लाइफ इकोनॉमी को समझने के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का बेसिक आइडिया ये बताती है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ता है, और अगर मनी सप्लाई घट जाए तो प्राइसेस गिर जाते हैं। इजी एग्जाम्पल, आप अपने घर में सोचो, अगर सब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो सामान खरीदने की डिमांड बढ़ेगी, इससे प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। यही लॉजिक पूरा इकोनॉमी में अप्लाई होता है। फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन MV इक्वल्स टू PT। इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर, बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911। फिशर का इक्वेशन है MV इक्वल्स टू PT। यहाँ पर M इज इक्वल टू मनी सप्लाई, V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मनी, P इज इक्वल टू प्राइस लेवल और T इज इक्वल टू ट्रांजैक्शंस या आउटपुट। फिशर के मुताबिक प्राइस लेवल डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई गिरेगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे। फिशर एग्जाम्पल 1, सिंपल एंड क्लियर। सपोज M इज इक्वल टू 1000 रुपीज, V इज इक्वल टू 5 और T इज इक्वल टू 250 यूनिट्स। प्राइस लेवल P होगा MV अपॉन T, यानी 1000 इंटू 5 अपॉन 250, जो क्या आएगा ₹20 पर यूनिट। अगर RBI मनी सप्लाई को 2000 कर दे तो P इज इक्वल टू 2000 इंटू 5 अपॉन 250, यानी कि ₹40। प्राइसेस डबल हो गए। फिशर एग्जाम्पल 2, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन कि एक मंडी में 100 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अचानक गवर्नमेंट सबको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देती है। क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सेलर्स प्राइसेस बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। यही होता है जब मनी सप्लाई बढ़ती है। फिशर एग्जाम्पल 3, वेलोसिटी इम्पैक्ट। अगर मनी सप्लाई सेम है लेकिन V बढ़ जाए, यानी लोग पैसे ज्यादा तेजी से स्पेंड करें, तो प्राइसेस फिर भी बढ़ेंगे। M इज इक्वल टू 1000, V इज इक्वल टू 5, तो P इज इक्वल टू 20। M इज इक्वल टू 1000, V इज इक्वल टू 10, तो P इज इक्वल टू 40। प्राइसेस डबल हो गए विदाउट इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच M इज इक्वल टू KPY। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट्स ने थ्योरी को एक नया एंगल दिया। लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा कैश में रखना चाहते हैं। ये अप्रोच डेवलप की एल्फ्रेड मार्शल, AC पीगू, DH रॉबर्टसन और जॉन मेनार्ड केन्स ने। इक्वेशन है M इज इक्वल टू KPY। यहाँ पर K है लोगों का कैश होल्डिंग रेशियो, P इज प्राइस लेवल और Y है रियल इनकम या आउटपुट। कैम्ब्रिज एग्जाम्पल 1, बेसिक। अगर लोग अपनी इनकम का 20% कैश में रखते हैं, यानी K इज इक्वल टू 0.20 और इकोनॉमी की टोटल इनकम है 50,000 रुपए, तो M इज इक्वल टू K इंटू PY इज इक्वल टू 0.20 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। मतलब इकोनॉमी को 10,000 रुपए की मनी सप्लाई चाहिए। कैम्ब्रिज एग्जाम्पल 2, कैश होल्डिंग इंक्रीज। अगर लोग अनसर्टेन फील करते हैं, जैसे रिसेशन, वो ज्यादा कैश अपने पास रखते हैं, तो K बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, K इज इक्वल टू 0.20, M इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। K इज इक्वल टू 0.40, M इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। इकोनॉमी में मनी की डिमांड डबल हो गई। इसका इफेक्ट क्या होगा? प्राइसेस गिर सकते हैं, स्पेंडिंग स्लो हो जाती है। कैम्ब्रिज एग्जाम्पल 3, फेस्टिव सीजन। दिवाली, ईद या क्रिसमस पर लोग कम कैश रखते हैं क्योंकि शॉपिंग में ज्यादा खर्च होता है। इस टाइम K डाउन होता है और मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, इससे प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अब चलिए एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच के बीच का डिफरेंस। दोनों थियरीज मनी को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है। फिशर की थियरी यानी MV इक्वल टू PT ये कहती है कि प्राइस लेवल मेनली डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर और वेलोसिटी ऑफ मनी पर।
यानी इकोनॉमी में जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा उतना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। इस अप्रोच में मनी को सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। दूसरी तरफ कैम्ब्रिज अप्रोच यानी M=KPY ये फोकस करती है कि लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा कैश में होल्ड करना चाहते हैं, यानी ये मनी को एक स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में देखती है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट्स मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और केन्स ये मानते थे कि प्राइस लेवल डिपेंड करता है के यानी लोग कितना कैश रखना प्रेफर करते हैं और वाई यानी रियल इनकम पर। तो सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस ये है कि फिशर सप्लाई साइड थियरी है, यानी प्राइस लेवल पैसा कितना सर्कुलेट हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। कैम्ब्रिज डिमांड साइड थियरी है, मतलब प्राइस लेवल लोग कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। दोनों थियरीज इंपॉर्टेंट है। फिशर बताता है मनी फ्लो का इफेक्ट और कैम्ब्रिज बताता है मनी होल्डिंग का इफेक्ट। इस तरह आप इजीली फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच में फर्क समझ सकते हैं। कंक्लूजन, क्वांटिटी थियरी एक क्लासिकल थियरी है। वेलोसिटी V एंड K दोनों स्टेबल अज्यूम किए जाते हैं। आउटपुट यानी T या Y शॉर्ट रन में फिक्स्ड होता है। मनी ही मेजर फैक्टर है जो प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। कैम्ब्रिज ने फिशर थियरी को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, फिशर्स इक्वेशन और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सा इकोनॉमिक्स टॉपिक चाहिए।